अमित शाह को धमकाता था इंदिरा गांधी जैसा हाल कर देंगे। वो डिब्रूगढ़ की सलाखों में रात भर सोया नहीं, बस रोया। रात भर बार बार खालिस्तानी गुंडे अमृतपाल को लगती थी प्यास। गिड़गिड़ाकर माफी माफी चिल्लाता रहा। क्या अमृतपाल का अच्छा इलाज हो गया? पंजाब में रहकर जो दहाड़े मारता था, कहता था अमित शाह का हाल इंदिरा गांधी जैसा कर देंगे। गिरफ्तार होते ही जब उसे डिब्रूगढ़ की जेल में ले जाया गया तो उसकी हालत कैसी थी, सुनेंगे तो आप भी कहेंगे ये तो भीगी बिल्ली निकल गया। अमृतपाल रात भर रोता रहा, कहता रहा मुझे जाने दो। बीवी को याद करता रहा, बार बार उठकर पानी मांगता था, कहता था मुझसे गलती हो गई। ये वही अमृतपाल था जो खुद को शेर जैसा पोर्ट्रे करने के लिए थाने से अपने लोगों को उठा ले आया था और पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। वो बार बार साहबजादे की दुहाई देता रहा ताकि लोग उसे बहादुर समझे, लेकिन खुद डरपोक बनकर इधर उधर भागता फिर रहा था। खुद गुरुद्वारे में छिपने गया, लेकिन गुरुद्वारे के लोग भी इस अमृतपाल नाम के कलंक को बचाना नहीं चाहते थे। लोगों ने खुद अमृतपाल का पता बता दिया और पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमृतपाल 36 दिनों तक भागता रहा। इन 36 दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। अमृतपाल ने 36 दिनों में क्या क्या किया, किस किस से मिला, किन किन लोगों से मदद मांगी। इन 36 दिनों में अमृतपाल ने करीब 9 बार वेश बदले। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक वो घूमता रहा। ठिकाने बदलने के साथ साथ वो हुलिया भी बदलता रहा। उसके मददगारों को लगा कि अब तो अमृतपाल को खोजने के लिए खुद अजीत डोभाल की टीम उतर चुकी है, इसलिए बचना नामुमकिन है। इसलिए अमृतपाल को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में डरपोक अमृतपाल को सरेंडर करना ही पड़ा। गिरफ्तारी से 18 महीने पहले जब अमृतपाल एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, 18 महीने बाद वो एक खालिस्तानी आतंकी कैसे बन गया? पॉलिटेक्निक कॉलेज ड्रॉप आउट और वेल टू डू पंजाबी जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाला अमृतपाल आज सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अमृतपाल के मंसूबे खतरनाक हैं और वो देश को तोड़ना चाहता है, इसलिए उसे पंजाब से सीधे डिब्रूगढ़ की जेल में रखा गया है। जिस जेल में अमृतपाल को रखा गया उसकी खासियत अलग लेवल की है। ये जेल नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। 1860 में से तैयार किया गया। इस जेल में अलगाववादी संगठनों जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा के कई नेता कैद रहे हैं। डिब्रूगढ़ की जेल की गिनती राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में की जाती है। यहाँ पर अमृतपाल के 9 करीबी पहले से कैद हैं। इस जेल में गेट से लेकर बैरक तक कुल 57 सीसीटीवी कैमरे कैदियों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। आज हम अमृतपाल की कहानी जीरो से देखेंगे। अमृतपाल कब भारत आया, उसने कैसे भारत में सिखों को बरगलाने की कोशिश की, उसके इरादे इतने खतरनाक क्यों हो गए, सब कुछ आपको बताएंगे। अमृतपाल दुबई में अपनी फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालता था और वहाँ एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। दुबई में रहने के दौरान ही वो एक क्लब हाउस के ऑडियो रूम से जुड़ा। बताया जाता है कि इस ऑडियो रूम की शुरुआत दीप सिद्धू ने की थी। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू वही शख्स है जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराने की कोशिश की थी और बाद में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। कहा जाता है कि इसके बाद अमृतपाल ने ऑडियो रूम में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन दीप सिद्धू ने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो ज्यादातर खालिस्तान के मुद्दे पर बोलता था। फरवरी 2022 तक अमृतपाल ऑडियो रूम से ब्लॉक रहा। तब उसी महीने दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दीप सिद्धू एक गैंग चलाता था जिसका नाम था वारिस पंजाब डे। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल स्वघोषित इस संगठन का प्रमुख बन गया। सितंबर 2022 में अमृतपाल अपने गांव जल्लू खेड़ा लौटा। 25 सितंबर 2022 को एक गुरुद्वारे में उसने सिख धर्म की दीक्षा ली। इसके 4 दिन बाद ही अमृतपाल भिंडरावाले के गाँव रोड़े में दस्तरबंदी रस्म यानी पगड़ी पहनने की रस्म पूरी की। जानकारी तो ये भी मिल रही कि भारत लौटने से पहले अमृतपाल ने 1 महीने के लिए जॉर्जिया में कुछ ट्रेनिंग भी ली थी। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस पर नजर रख रही थी। अमृतपाल की जहां से गिरफ्तारी हुई वो रोड़े गांव है यानी भिंडरावाले का गांव। वैसे तो अमृतपाल 12वीं तक पढ़ा है और पढ़ाई छोड़ने से पहले वो कपूरथला में डिप्लोमा कर रहा था। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और चाचा हरजीत सिंह ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अमृतपाल ने इसी साल 10 फरवरी को किरणदीप कौर से शादी की। किरणदीप खालिस्तानी मूवमेंट को फंड करती है और ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि किरणदीप के लिंक कनाडा के कुछ खालिस्तानी आतंकियों और ISI से भी हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अमृतपाल ने दरअसल शादी की ही नहीं, उसने दुनिया को झांसे में रखने के लिए किरणदीप के साथ अपने रिश्ते को नाम दिया। खबर इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।